हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। खाली समय में हम क्या करें। जो औरतें ऑफिस जाती हैं उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है, मतलब कि वो ये सोचें कि खाली समय में क्या करें, ना ही उनके पास बोर होने का टाइम होता है। लेकिन जो हम चतुर गृहिणियाँ होती हैं, हम जल्दी उठकर सुबह अपना पूरा काम टाइम पर ख़त्म कर लेती हैं और फिर बच्चे चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। उस टाइम पे हम होते हैं फ्री, तो हम सोचते हैं कि हम तो बोर हो रहे हैं, इस खाली टाइम में हम क्या करें, हम तो पूरा दिन घर में रहते हैं, परेशान होते हैं। तो अक्सर हम उस टाइम को टीवी देखने में या फिर फ़ोन चलाने में बिताते हैं। और फ़ोन एक बार अगर हम उठा लेते हैं तो शायद हमारे बच्चों का वापस आने का टाइम भी हो जाता है और टाइम ऐसे हम वेस्ट कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो पहली टिप्स ये है कि जब भी आपके पास खाली समय है तो खुद को देखो एक बार, कितना दिन हो गया आपको एक जूड़ा बनाए हुए हैं, कितना दिन हो गया कि आपने हेयर स्टाइल ही चेंज नहीं की है, सालों साल हो गए हैं एक ही तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज अगर आपके पास खाली टाइम है, थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज करो और बड़ी बिंदी की जगह कभी छोटी बिंदी भी लगाओ, लाल लिपस्टिक की जगह कभी हल्की फीकी गुलाबी लिपस्टिक भी लगा के देखो। तो मतलब अपने लुक में थोड़ा चेंज लाओ, फिर देखो आपको कैसा लगता है। ऐसा करने से आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा और एक पॉजिटिविटी सी फील होगी, बहुत ही सुकून महसूस होगा कि हाँ हमारे अंदर कुछ चेंज आया है। ऐसी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। आमतौर पर हम हमेशा बच्चों को वही सब्जी रोटी दाल चावल यही बना कर देते हैं। काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं भी मम्मी कुछ मतलब अलग बना के दो हमको, लेकिन हमारे पास गृहिणियों के पास टाइम होता नहीं है। सुबह शाम भागम भाग होता है और सुबह शाम हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपके पास खाली टाइम है, फिर वो किसी भी टाइम है, तो कोशिश करो कि बच्चों की पसंद का कुछ ऐसा बनाओ जिसको देखकर एकदम से बच्चे खुश हो जाएं। क्योंकि बच्चों को ही खुश नहीं कर सकेंगे हम, तो फिर मतलब हमारा होने का फ़ायदा ही क्या है। अगर जब बच्चों की पसंद का कुछ उनको बना के देते हैं और उन्हें सरप्राइज़ होता है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसको देखकर मतलब कलेजे में जो ठंडक पड़ती है वो एक माँ समझ ही सकती है। तो इसी तरह आज मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम घर पर। वैसे तो आइसक्रीम हम बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन बाज़ार की आइसक्रीम में आजकल क्या है, मैंने तो एक वीडियो देख ली थी कि जैसे कर्नाटका की एक न्यूज़ थी कि आइसक्रीम के अंदर एक कटी हुई उंगली निकली थी। किसी ने मतलब ऑर्डर की थी आइसक्रीम और उसमें कटी हुई उंगली निकली थी। तो ऐसा देखने के बाद भी एकदम से मन बेकार हो जाता है, कुछ भी बाहर से मंगाने का मन करता नहीं है। तो ये आइसक्रीम आप घर पे बनाओगे, हेल्दी भी होगी और बच्चे भी खुश होंगे और आपके खाली समय का उपयोग भी हो जाएगा। और इस आइसक्रीम को मैंने कैसे बनाया मैं आपको बता दूं। मैंने 1 केजी दूध लिया था और उसको मैंने आधा होने तक उबाल लिया है, जैसा कि हम खोवा निकालते हैं उसी तरीके से। और इसमें मैंने डाल दिया था इलायची का पाउडर, और उसमें इलायची का पाउडर को डाल के मैंने इसे आधा होने तक पका लिया है। और फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी। इस तरीके से अगर आप आइसक्रीम बनाते हो तो क्या बोलते हैं उसको, मटका कुल्फ़ी अगर आपने खाई होगी, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आता है, टेस्ट में कुछ भी कमी नहीं आती है। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं, इसमें ओनली मैं किशमिश ही डालूँगी, बच्चों को इसमें किशमिश ही पसंद है। इसको डाल दिया है मैंने और अभी इसको हम होने देंगे ठंडा। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसको आइसक्रीम को इनमें डाल लेंगे और फिर इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फिर और आइसक्रीम हम सभी जमाते हैं घर में, वही 4-5 घंटे के बाद हम इसको निकाल के और जब देखेंगे मतलब आइसक्रीम का टेस्ट अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप भूलोगे नहीं, हमेशा आप ऐसी ही आइसक्रीम बनाओगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ऐसी चम्मच से भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल रबड़ी जैसा आता है। बाकी जो ये बचा हुआ है इसको मैंने डाल दिया है टिफ़िन में और अभी इसको टिफ़िन में डाल के और इन दोनों को रख दूँगी। आइसक्रीम रेडी है और बच्चे भी बहुत खुश हैं। अक्सर क्या होता है कि कपड़े धुल भी जाते हैं और कपड़े सूख भी जाते हैं, लेकिन जब उनकी तह करने की बारी आती है तो हमें उन्हें उठाकर चेयर पे डाल देते हैं। चेयर की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो चेयर से उठाकर उन्हें बक्से पे डाल देते हैं। आमतौर पर घरों पर ऐसा ही होता है, सभी हाउसवाइफ ऐसा नहीं करती हैं लेकिन काफ़ी ऐसा करती हैं। नौबत ये आती है कि कपड़े फिर से गंदे हो जाते हैं लेकिन उनकी तह नहीं होती है। अगर आपके पास खाली टाइम है, आप फ्री हो, तो आप समय का उपयोग करो और जितने भी कपड़े हुए डेली के उनकी उसी टाइम पे, अक्सर हम दोपहर में फ्री होते हैं तो उन कपड़ों की तय उसी टाइम आप कर दो। इस कपड़ों को फोल्ड करते हुए हम एक फ़ायदा ये भी उठा सकते हैं, इस समय का उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे लिए खास हैं हमारी ज़िंदगी में, जो भी हैं, मम्मी है, पापा हैं, समय के ना होने की वजह से किसी से बात नहीं कर पाते, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो इस टाइम हम उनसे बातें कपड़ों को तय करते हुए कर सकते हैं।
जब भी आपके पास खाली समय है तो एक बार किचन में जाके देख लें कि कोई ऐसे डब्बे हैं जो पता नहीं कितने दिनों से खाली रखे हुए हैं और उसे ऐसे ही जगह घेरे हुए हैं, तो उन्हें हटा दें और या फिर उन्हें जिसकी ज़रूरत है उन्हें हम धो के रख सकते हैं, उन्हें धो के रख दें। जब दोबारा उनमें राशन डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम में आ जाएंगे। या फिर जो ऐसे डब्बे हैं जो खाली हो चुके हैं जिनमें राशन की ज़रूरत है तो उन्हें भर के रख दें, क्योंकि तब आप काम करने के लिए किचन में जाएंगे और सुबह और शाम के टाइम तब आपके पास टाइम नहीं होगा और तब सब ये काम करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, इससे आपका समय का भी उपयोग हो जाएगा और किचन भी मतलब व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जैसे जो ऐसे काफ़ी सामान है जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उनको हटा दोगे और डब्बों में राशन भी डाल के रख दोगे तो आपका काम भी ईजी हो जाएगा। और किचन की जो छोटी मोटी सफाई होती है, जैसे फ्रिज को साफ़ करना हुआ, मिक्सी को साफ़ करना हुआ, सुबह शाम इनका टाइम हमें नहीं लगता है, तो छोटी मोटी सफाई भी आप खाली समय में कर सकते हैं। हमारी अलमारी में इतने कपड़े हो जाते हैं कि मतलब कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती है, जो हम पहनते हैं वो भी और जो नहीं पहनते हैं वो भी। हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि काफ़ी कपड़े तो उसमें उतने होते हैं जिन्हें हम पहन ही नहीं रहे हैं। तो तब आपके पास टाइम है, आपके पास खाली समय है, उस टाइम में आप एक बार अलमारी को चेक कीजिए, उसमें जो नहीं पहनने वाले कपड़े हैं उनको निकाल दीजिए। और काफ़ी बार क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं और जल्दी में फिर उन कपड़ों को हम आके और अलमारी में ही धोने के बाद रख देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम उनको मतलब धो के अच्छे से और पन्नी में डाल के और वापस से उनकी जगह पे, क्योंकि नए कपड़ों को हम सूटकेस में रखते हैं या फिर मतलब बक्से में रखते हैं, उनकी जगह अलग से रखते हैं। मेरी अलमारी में ज़्यादा कपड़े ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि मैं समय समय पर चेक करती रहती हूँ। मेरी छोटी सी अलमारी है, मेरी शादी की है और उसी में मैं एडजस्ट करके कपड़ों को रखती हूँ, क्योंकि मैं फालतू कपड़ों को हमेशा निकाल देती हूँ और हमेशा देखती रहती हूँ और मैं मतलब संभाल के भी कपड़ों को ऐसे रखती हूँ कि छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। तो मेरी अलमारी में वैसे तो कोई कपड़े नहीं है, लेकिन नए कपड़े ज़रूर हैं जो इसमें रखे हैं, उनको मैं हटा दूँगी। जब आपके पास खाली समय होता है तो याद करो वो कौन सा काम है जो काफ़ी दिनों से आप टाल रहे हो और हो ही नहीं पा रहा है। मुझे साड़ियाँ रेडी करनी थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि रेडी करूँगी लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो आज मैंने लेके बैठ गई हूँ और इनके ब्लाउज इनसे अलग करके रख दूँगी, बाद में जब टाइम लगेगा तो फॉल वगैरह इनमें लगा लूँगी। तो काफ़ी बार तो क्या होता है, हमें काम याद भी नहीं आते हैं खाली टाइम में कि काम है क्या। तो हमें क्या करना है, जब हमें याद आते हैं तो एक डायरी में हमें लिखते जाना है कि खाली टाइम में हमें क्या काम करने हैं, और जब हम फ्री हैं तो हमें उस डायरी को चेक करना है कि कौन कौन से काम हमें इस टाइम पर करने हैं। काफ़ी बार क्या होता है, मान लो बच्चे की किसी शर्ट का बटन टूट गया और हम सोच रहे हैं लगाएंगे और वो लग ही नहीं पा रहा है, और बच्चे की वो जो शर्ट है वो मतलब पहन नहीं रहा है, तो वो गुम हो गई है कहीं पर, और जब वो निकली है तो छोटी हो गई है, वो बच्चों को आ ही नहीं रही है, तो पूरा पैसा वेस्ट चला गया है हमारा। कोई मतलब मान लो ब्लाउज़ का कोई हुक है वो टूट गया है, साड़ी की कोई फॉल है वो उधड़ गई है, तो ना तो उस ब्लाउज़ की वजह से साड़ी पहनी जा रही है और ना ही जिस साड़ी की फॉल उधड़ गई है वो साड़ी पहनी जा रही है, और काफ़ी दिनों से वो ऐसे ही पड़ी हुई है क्योंकि हमें टाइम नहीं लग रहा है। और टाइम हमें लगता भी है तो हम जैसे हमें खाली समय हमारे पास होता है तो हम वेस्ट कामों में उसको ऐसे ही बिता देते हैं। तो इन कामों को लिख के रखें और अपना खाली समय होते के साथ ये चेक करें कि कौन सा काम है जो ज़रूरी है जो हमें करना है। जब भी आपके पास खाली समय हो तो अपनी पसंद की कोई भी ड्रिंक बनाओ, कुछ भी आप जो भी पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, कुछ भी पीते हो, बनाओ और इत्मीनान से आराम से बैठो और सोचो कोई ऐसी बात तो नहीं है मतलब जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैला रही है, कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। क्या उस बात में इतना दम है भी जो वो आपको परेशान कर सके, या फिजूल में ही आप परेशान हो रहे हो? तो ऐसी कोई भी बात है तो मतलब इत्मीनान से सोचो और उसको अपने अंदर से निकाल के फेंको। एक क्या होता है कि हमारे पास मतलब इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास कॉल करने का टाइम भी नहीं होता है। जब कभी आपके पास खाली समय हो तो याद करो कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब था, वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेशन में रिलेटिव में कोई हो सकता है, बचपन में जो आपके बहुत करीब हो, आपके मतलब रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा हो, आपके आड़ पड़ोस में हो, और आज मतलब उनके पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनसे बात करता हो। आप अच्छे से जानते हैं कि उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है इस टाइम पे बात करने के लिए, तो टाइम निकालो और थोड़ा टाइम के लिए अगर आप उनसे बात करते हो, बुज़ुर्ग से भी बात करते हो किसी से, तो जो खुशी उनको मिलती है
उस टाइम पर उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि आपने उन्हें याद किया, उनको कॉल किया, उनका हाल चाल पूछा। जिस टाइम उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है तो आपने उन्हें याद किया है। तो ऐसे किसी को खुशी दे देनी चाहिए। एक टाइम पे बचपन में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, और धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो सभी लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो उनके लिए टाइम निकालें और उनसे बात करें। खाली समय में हमें ये सोचना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर हमें चेंज की ज़रूरत है, चेंज करना चाहिए। अपने अंदर है या घर के अंदर है, कुछ भी चीज़ें खाने के अंदर है, कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर के अंदर हम एक सामान जहाँ पर रख देते हैं वहाँ पर रखा ही होता है, तो ऐसा होता है ना, तो हम घर में बोर होने लगते हैं टाइम के साथ साथ। तो हमें अपने घर में भी बदलाव करते रहना चाहिए, सामान को इधर उधर करते रहना चाहिए, महीने में 2 महीने में। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, कुछ चेंज होता है। ऐसे ही अपने अंदर भी, जैसे कपड़ों में, पहनावों में कुछ अलग करते हो, कभी सूट पहनते हो, मतलब लेडीज़ों के लिए बोल रही हूँ, कभी साड़ी पहनते हो, अलग अलग ड्रेस पहनते हो और हेयर स्टाइल में चेंज करते हो। छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ को मतलब बहुत ही अच्छी बनाती हैं, आपको बहुत खुशी देती हैं। अब बड़ी बड़ी बातें तो होने वाली हैं नहीं ज़िंदगी में, ऐसा कुछ कभी होता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी खुशी हमें मिलती है। तो इन छोटी छोटी खुशियों से ही खुश रहना हमें सीखना चाहिए। तो अपने खाली समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर सोचते सोचते मुझे कुछ ऐसा याद आ गया था कि मेरी हंसी कैमरे के सामने कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, मतलब बहुत हंसी आ रही थी। किसी की कुछ ऐसी बात याद आ गई थी मुझे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कोई बातें होती है, कोई बोल देता है, तो जब हम अकेले में होते हैं तो हमें याद आती है। तो मतलब काफ़ी लोग ऐसी भी बात बोल देते हैं जब अकेले में होते हैं तो दुख होता है, और काफ़ी लोग मतलब ऐसे बातें बोल देते हैं जो हमें हंसी आती है अकेले में सोचकर। तो ऐसी कुछ बात थी जो मुझे याद आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी हंसी।